मैडम आपका ऑर्डर। मैडम ये क्या कर रही हो आप? तुम मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। एक मिनट, लो, ये इतने सारे पैसे तुम्हारे, रख लो। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, और मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप ये पार्सल पकड़ो और अपने पैसे पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। अरे इतने सारे पैसे दे रही हूँ मैं तुम्हें, पूरे महीने इतने पैसे नहीं कमा सकते तुम? इस डिलीवरी के काम में कितने पैसे कमा लेते हो तुम? इतने सारे पैसे तुमने कभी देखे भी नहीं होंगे। और मैं तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बस जो मैं तुमसे बोलूँ ना वो तुम्हें करना है, ठीक है? समझ गए ना? और अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं ना, तो मैं तुम्हें ना इसके डबल भी दे सकती हूँ, इसके दुगने पैसे दूंगी अगर तुम मेरी बात मान लोगे, ठीक है? क्या इतने सारे पैसे? पर मैडम मुझे करना क्या होगा जिसके बदले में आप मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए तैयार हो रही हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने के लिए नहीं बोल रही, बस मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूँ ना तुम्हें वैसा वैसा करना है, ठीक है? एक मिनट रुको, ये टी शर्ट पकड़ो और इसे चेंज करके आओ, ठीक है? ठीक है मैडम। मैडम कम से कम आप मुझे ये तो बता दो कि मुझे करना क्या होगा। आओ यहाँ बैठो, सब समझाती हूँ। अच्छी लग रही है टी शर्ट तुम पर। थैंक यू मैम। बेबी चले घूमने। जिया, कौन है ये लड़का? और तुमने तो बोला था कि तुम घर में अकेली हो, तो फिर ये लड़का कहाँ से आया? राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा फ्रेंड है, मुझसे मिलने आया है। चुप करो जिया, मुझे ना अच्छे से दिख रहा है कि दोस्त है या कोई और कौन दोस्त एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के बैठते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता इस बारे में। और हाँ, ये सब कुछ देखने के बाद ना ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई रिश्ता रखूंगा। मैं सारे रिश्ते तोड़ता हूँ तुमसे, जा रहा हूँ मैं। राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, ये बस मेरा फ्रेंड है। राहुल, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और हमारी शादी भी होने वाली है, तो तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो राहुल? जिया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इन छोटी छोटी बातों में बहलाओगी। मुझे ना सब कुछ दिख रहा है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। और हाँ, जा रहा हूँ तुम्हारे पापा के पास, उनको भी तो बताता हूँ कि उनकी बेटी घर में करती क्या है, और तुम्हें ना छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है राहुल, जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई खुलकर ही बता देती हूँ। दरअसल ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है, और मैं ना इससे बहुत प्यार करती हूँ, और बस मैंने इसीलिए इसे आज मिलने के लिए बुलाया था। दरअसल मेरी शादी तुमसे तय हो गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं सोच रही थी कि इसको सब कुछ बता देती हूँ, कुछ हल निकल पाए, बस इसीलिए मैंने आज इसे यहाँ पर बुला लिया। आई एम सॉरी राहुल। अरे जब तुम्हें इसी से प्यार था तो मेरे साथ रिश्ता ही क्यों रखा? क्यों मेरे से शादी के लिए हाँ बोली तुमने? अब ना जो हो गया सो हो गया, ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है, ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। और तुम बाप बेटी को ना छोड़ूंगा नहीं। जो तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट किया है ना, एक एक मिनट का हिसाब लूंगा। राहुल सुनो तो सही। मैम मुझे एक बात बताओ, आपने अपने हाथों से अपनी शादी तोड़ ली, पर आपने ऐसा किया क्यों? तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता था और मैंने इसके साथ गलत किया है? नहीं, दरअसल ये इंसान ना मुझसे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। और एक दिन मैंने इसे फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए सुना कि बस एक बार उसकी मुझसे शादी हो जाए, फिर वो ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगा और मेरे मम्मी पापा को और मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस इंसान से अपना पीछा छुड़ाऊँ। तभी मेरे दिमाग में ये प्लान आया, और बस मैंने इसीलिए ये सब किया। और थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज इस लालची इंसान से मेरा पीछा छूट पाया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच। और जो पैसे मैंने आपको दिए थे उसे आप इनाम समझ के रख लीजिए। अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।